कुल सहित शत्रु को जड़ मूल से उखाड़ बहाकर आज से चौथे दिन मैं तुमसे आ मिलूंगा। इस सीताराम कुल सहित शत्रु को जड़ मूल से उखाड़ बहाकर आज से चौथे दिन मैं तुमसे आ मिलूंगा। इस प्रकार तपस्वी राजा को खूब दिलासा देकर वह महामायावी और अत्यंत क्रोधी राक्षस चला। भानु प्रताप बाजी समेता पहुँचाए क्षण माझ निकेता। नृपहि नारी पहि शयन कराई हयगृह बांधे शिवाजी बनाई। उसने प्रताप भानु राजा को घोड़े सहित क्षण भर में घर पहुंचा दिया। राजा को रानी के पास सुलाकर घोड़े को अच्छी तरह से घोड़साल में बांध दिया। राजा के वो पुरोहित हरिले गए बहोरी ले राक्षस गिरी खो महु माया करी मति भूरी। फिर वह राजा के पुरोहित को उठा ले गया और माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डालकर उसने पहाड़ की खो में ला रखा। आप विरक्षी पुरोहित रूपा पर जाइत से जुअनूपा। जाग्य नृप अनुभय विहाना देखि भवन अति अचर जुमाना। वह आप पुरोहित का रूप बनाकर उसकी सुंदर सेज पर जा लेटा। राजा सवेरा होने से पहले ही जागा और अपना घर देखकर उसने बड़ा ही आश्चर्य माना। मुनि महिमा मन महु अनुमानी उठे गवही जेहि जानन रानी। कानन गयऊ बाजी चढ़ते ही पुर नर नारी न जाने के। मन में मुनि को महिमा मुनि मन में मुनि की महिमा का अनुमान करके वह धीरे से उठा जिसमें रानी न जान पावे। फिर उसी घोड़े पर चढ़कर वन को चला गया। नगर के किसी भी स्त्री पुरुष ने नहीं जाना। गए जाम जुग भूपति आया घर घर उत्सव बाज बधावा। पुरोहित दिख जब राजा चकित बिलोक सुमिरे सोई काजा। जो पहर बीत जाने पर राजा आया। घर घर उत्सव होने लगा और बधावा बजने लगा। जब राजा ने पुरोहित को देखा तब वह अपने उसी कार्य का स्मरण कर उसे आश्चर्य से देखने लगा।
युग समंद्र पहिया गए दिन तीना, कपट मुनि पद रही मतलीना, समय जानि पुरोहित आवा, नृपहिया मत सबकी समझावा। राजा को 3 दिन 3 युग के समान बीते। उसकी बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में लगी रही। निश्चय समय जानकर पुरोहित बना हुआ राक्षस आया और राजा के साथ की हुई गुप्त सलाह के अनुसार उसने अपने सब विचार उसे समझा कर कह दिए। इस तरह से भानु को छल किया है। हाँ, जैसे कपटी वो राक्षस पुरोहित बन गया उसको। हाँ, नृपहार से पहचान गुरु, भ्रम बस रहा नचेत, बरे तुरंत सत साहस, बर विप्र कुटुम्ब समेत। संत के अनुसार गुरु को उस रूप में पहचान कर राजा प्रसन्न हुआ। भ्रमवश उसे चेत न रहा कि वह तापस मुनि है या कालकेतुक राक्षस। उसने तुरंत 1,00,000 उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दे दिया। पुरोहित जेव नार बनाई, छरस छारी विधि जसी श्रुति गाई। मायामय तिहि किन्नी रसोई, बीजन बहुगनी सकई न कोई। पुरोहित ने 6 रस और 4 प्रकार के भोजन, जैसा कि वेदों में वर्णन है, बनाए। उसने मायामयी रसोई तैयार की और उसने व्यंजन बनाए जिन्हें कोई गिन नहीं सकता। विविधि गृह्ण कर आमिष राधा, विविधि मृगन कर आमिष राधा, तेहि महु विप्र मासु साधा। भोजन कहूँ सब विप्र बुलाए, पद पखारी सादर बैठाए। अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया और उसमें उस दुष्ट ने ब्राह्मणों का मांस मिला दिया। सब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलवाया और चरण धोकर आदर सहित बैठाया। पर सन जब ही लगा महिपाला, भय आकाश बानी तिहि काला। विप्र वृंद उठी गृह जाहु, है बड़ी हानि अन्य जन खाहु। ज्यों ही राजा परोसने लगा, उसी काल केतुक आकाशवाणी हुई। ब्राह्मण उठकर अपने घर जाओ, यह अन्न मत खाओ, इसके खाने में बड़ा हानि है। भय रसोई भूसर मासु,
सबधि जोठे मान विश्वासु। भूप विकल मति मोह भवलानी, हे भूप विकल मति मोह भुलानी। भावी वस न आव मुखबानी। रसोई में ब्राह्मणों का मांस बना है। आकाशवाणी का विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए। राजा व्याकुल हो गया, परंतु उसकी बुद्धि मुंह में भूली हुई थी। होनहार उसके मुंह से एक बात भी न निकली। बोले विप्र सकोप तब नहीं कछु किन्न विचार। जाय निशाचर होबहु नृप मूढ़ सहित परिवार। तो भैया पंडित लोग तो उससे नाराज होकर बोले विप्र सकोप तबु नहीं कछु किन्न विचार। जाय निशाचर हो नृप मूढ़ सहित परिवार। तब ब्राह्मण क्रोध सहित बोल उठे। उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया और मूर्ख राजा तू जाकर परिवार सहित राजहंस हो जा। छात्र बंधु मैं छात्र बंधु तै विप्र बुलाई। घाले लिए सहित समुदायी। ईश्वर शाखा धर्म हमारा। जैसी तैसा मत परिवारा। श्यावल रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। गुरु हनुमान जी की जय। गुरु गजानन भगवान की जय। गुरु माता सरस्वती की जय। रे नीच छत्री तूने तो परिवार सहित ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें नष्ट करना चाहा था। ईश्वर ने हमारे धर्म की रक्षा की। अब तू परिवार सहित नष्ट होगा। ब्राह्मण ने ऐसा भानु को श्राप दे दिया। राक्षस ने उनके साथ छल करके उनके खाने में मांस मिला दिया। संबत स्माद्य नाश तब हो। जलदाता न रही कुल को। नृप सुनि श्राप विकल अति त्रासा। भय बहोरी बर गिरिया कासा। 1 वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाए। तेरे कुल में कोई पानी देने वाला न रहेगा। साप सुनकर राजा भय के मारे अत्यंत व्याकुल हो गया। फिर सुंदर आकाशवाणी हुई। विप्रहु श्राप विचारि न दीना। नहीं अपराध भूप कछु किन्ना। चकित विप्र सब सुनि नभ वाणी। भूप गयो जहाँ भोजन बखानी। हे ब्राह्मणों, तुमने विचार कर शाप नहीं दिया। राजा ने कुछ भी अपराध नहीं किया। आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गए। तब राजा वहां गया जहाँ भोजन बना था। तहन आसन तहन असन नहीं विप्र सुआरा। फिरऊ राज फिरऊ राऊ मन सोच अपारा। तहन असन नहीं विप्र सुआरा। फिरऊ राऊ मन सोच अपारा। सब प्रिय संग मही
सुर न सुनाई त्रसित परयो अवनीय अकुलाई। देखा तो वहाँ न भोजन था न रसोईया, ब्राह्मण ही था। तब राजा मन में अपार चिंता करता हुआ लौटा। उसने ब्राह्मणों को सब वृत्तांत सुनाया और बड़ा ही भयभीत और व्याकुल होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। भूपति भावी मिटहि नहीं, यद्यपि न दुसंतु, किन्ने अन्यथा होई नहीं, विप्र श्रापयति घोर। हे राजन, यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं है तो भी होनहार नहीं मिटता। ब्राह्मणों का शाप बहुत ही भयानक होता है, यह किसी भी तरह भी टल नहीं सकता। अस कहीं सब मई देव सिधाए, समाचार पुरलोकन। अस कहीं सब मई देव सिधाए, समाचार पुरलोकन पाए। सोचई दूषण दैवही देही, विरंचत हंस काग किय जेहि। ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गए। नगरवासियों ने जब यह समाचार पाया तो वे चिंता करने और विधाता को दोष देने लगे, जिसने हंस बनाते बनाते कौवा कर दिया। ऐसे पुण्यात्मा राजा को देवता बनाना चाहिए था तो राक्षस बना दिया। उपरोहित भवन पहुँचाई, असुरता पसहि खबर नहीं जनाई। इतहि खल जहाँ तहाँ पत्र पठाए, सज सजी सेन भूपु सब धाये। पुरोहित को उसके घर पहुंचाकर असुर काल केतु ने कपटी तपस्वी को खबर दी। उस दुष्ट ने जहाँ तहाँ पत्र भेजे, जिससे सब बैरी राजा सेना सजा सजा कर चढ़ दौड़े। घेरन ही नगर निवास, घेरे ही नगर निशान बजाई। विविध बाती नीति हुई लड़ाई, जुझे सकल सुभट करी करनी। बंधु समेत परेव नृपु धरनी, और उन्होंने डंका बजाकर नगर को घेर लिया। नित्य प्रति अनेक प्रकार से लड़ाई होने लगी। प्रताप भानु के सब योद्धा सूरवीरों की करने करके रण में जूझ मरे। राजा भी भाई सहित खेत रहा। सत्य केतु कुल को नहीं बाचा, विप्र श्राप की में होई असाचा। रिपुजिति सब नृपु नगर बसाई, निजपुर गवने जय जसु पाई।
सत्यकेतु के कुल में कोई नहीं बचा। ब्राह्मणों का शाप झूठा कैसे हो सकता था। शत्रु को जीतकर नगर को फिर से बसाकर सब राजा विजय और यश पाकर अपने अपने नगर को चले गए। भरद्वाज सुनु जाई जब होई विधाता बाम। धुरि मेरु सम जनक जम ताहि व्याल सम दाम। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, भरद्वाज सुनो, विधाता जब जिसके विपरीत होते हैं तब उसके लिए धूल सुमेरु पर्वत के समान भारी और कुचल डालने वाली, पिता मैं के समान काल रूप और रस्सी सांप के समान काट खाने वाली हो जाती है। काल पाई मुनि सुनु सोई राजा। भयउ निशाचर सहित समाया। 10 शीस ताहि 20 भुज डंडा। रावण नाम वीर प्रचंडा। वीर बड़ी बबंडा। 10 शीस ताहि 20 भुज डंडा। रावण नाम वीर बड़ी बंडा। हे मुनि सुनो समय पाकर। वही राजा परिवार सहित रावण नाम का राक्षस हुआ। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थीं और वह बड़ा ही प्रचंड शूरवीर था। राजा भानु रावण बन गया। भूप अनुज अरिमर्दन नामा। भयउ सो कुंभकर्ण बलवाना। सचिव जो रहा धर्म रुचि जासु। भयउ भी मात्र बंधु लघुतासु। अरिमर्दन नामक जो राजा का छोटा भाई था वह बल का धाम कुंभकर्ण हुआ। उसका जो मंत्री था जिसका नाम धर्मरुचि था वह रावण का सौतेला छोटा भाई हुआ। उसका नाम विभीषण। नाम विभीषण जेहि जग जाना। विष्णु भगत विज्ञान निधाना। रहे जे सुत सेवक नृपु तेरे। भय निशाचर घोर घनेरे। उसका विभीषण नाम था जिससे सारा जगत जानता था। वह विष्णु भक्त और ज्ञान विज्ञान का भंडार था और जो राजा के पुत्र और सेवक थे वे सभी बड़े भयानक राक्षस हुए। श्यामल रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। काम रूप खल जिनस अनेका। कुटिल भयंकर विगत विवेका। कृपा सहित हिंसक सब पापी। बरनी न जाई विश्व परितापी। वे सब अनेकों जाति के मनमाना रूप धारण करने वाले दुष्ट कुटिल भयंकर विवेक रहित
निर्दयी, हिंसक, पापी और संसार भर को दुख देने वाले हुए, उनका वर्णन नहीं हो सकता। हाँ, उपजे यद्यपि पुलस्त कुल्लू पावन अमलयनु, तद्यपि महिषूर श्राप बस भय सकल अगरूप। यद्यपि वे पुलस्त ऋषि के परिवार निर्मल और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए, तथापि ब्राह्मण के शाप के कारण वे सब पाप रूप हुए। किन्न विविधि तप तिन्नु भाई, परम उग्र नहीं बरनि सुजाई। गयउ निकट तप देखि विधाता, मांगहु बर प्रसंद में ताता। तीनों भाइयों ने अनेकों प्रकार की बड़ी ही कठिन तपस्या की, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। उनका उग्र तप देखकर ब्रह्मा जी उनके पास गए और बोले, हे तात, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। करी बिनती पद गई 10 सीसा, बोले वचन सुनहु जगदीशा। हम काहू के मरहि न मारे, हम काहू के मरहि न मारे। वानर मनुज जाति दुई बारे। रावण ने विनय करके और चरण पकड़ के कहा, हे जगदीश्वर, सुनिए, वानर और मनुष्य इन 2 जातियों को छोड़कर हम और किसी के मारे न मरें, या यह वर दीजिए। एवमास्तु तुम बड़ तप किन्ना, मैं ब्रहा मिलहि तिहि बर दिन्हा। पुनि प्रभु कुंभकर्ण पै गयउ, तेहि बिलोकी मन विस्मय भऊ। शिव जी कहते हैं कि मैंने और ब्रह्मा ने मिलकर उसे वर दिया कि ऐसा ही हो, तुमने बड़ा तप किया। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए। उसे देखकर उनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जो यही खल नित्य करब यहारू, होई सबउ जारी संसारू। शारद प्रेरी तासुमति फेरी, मांगसी नींद मां स्पष्ट केरी। जो यह दुष्ट नित्य आहार करेगा तो सारा संसार ही उजाड़ हो जाएगा। ऐसा विचार कर ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी को प्रेरणा करके उसकी बुद्धि फेर दी, जिससे उसने 6 महीने की नींद मांगी। गए विभीषण पास पुनि कहु, पुत्र वर मांगू तेहि मांगेहु। भगवंत पद कमलय मल अनुरागु, श्यामल रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। फिर ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और बोले, हे पुत्र, वर मांगो। उसने भगवान के चरण कमलों में निर्मल, निष्काम और अन्य प्रेम मांगा। तिनय देह वर ब्रासिदाए, हर्षित ते अपने गृह आए। माया
तनुजा मंदोदरी नामा परम सुंदरी नारी ललामा। उसको वर देकर ब्रह्मा जी चले गए और वे तीनों भाई हर्षित होकर अपने घर लौट आए। मैं दानव की मंदोदरी नाम की कन्या परम सुंदरी और स्त्रियों में शिरोमणि थी। सोई नहीं मंदोदरी सोई मैं दिन रावण यानी होई जातु धानपति जानी। हर्षि भयो नारी भली पाई पुनि दो बंधु बियाहि जाई। मैंने उसे लाकर रावण को दिया। उसने जान लिया कि यह राक्षसों का राजा होगा। अच्छी स्त्री पाकर रावण प्रसन्न हुआ और फिर उसने जाकर दोनों भाइयों का विवाह कर दिया। गिरी त्रियकूट एक सिंधु मझारी। गिरि त्रियकूट एक सिंधु मझारी। विधि निर्मल दुर्गम अति भारी। सोई मम दानव बहुरी संवारा। कनक रची मणि भवन अपारा। समुद्र के बीच में त्रिकूट नाम का पर्वत पर ब्रह्मा का बनाया हुआ एक बड़ा भारी किला था। महान मायावी और निपुण कारीगर मैं दानों ने उसको फिर से सजा दिया। उसमें मणियों से जड़े हुए सोने के अनगिनत महल थे। त्रिकूट लंका थी नहीं। हाँ। भोगावती जस यही कुलवासा। अमरावती जसी शक्र निवासा। तिनते अधिक रम्य अतिवांका। जग विख्यात न तेहि लंका। जैसी नागकुल के रहने की पाताल लोक में भोगावती पुरी है और इंद्र के रहने के लिए स्वर्गलोक में अमरावतीपुरी है, उनसे भी अधिक सुंदर और बांका वह दुर्ग था जगत में। उसका नाम लंका प्रसिद्ध हुआ। खाई सिंधु गंभीर अतिचारी हूँ, देसी फिर ही आओ कनक कोट मणि खचित दृढ़ बरनी न जाई बनाओ। उसे चारों ओर से समुद्र की अत्यंत गहरी खाई घेरे हुए हैं। उसी दुर्ग के मड़ियों से जड़ा हुआ सोने का मजबूत परकोटा है, जिसकी कारीगरी का वर्णन नहीं किया जा सकता। हरि प्रेरित जे कल्प जोई,
जातु धनपति होई। सुरु प्रतापी अतुल बल दल समेत बस सोई। भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में जो राक्षसों का राजा रावण होता है, वही सूर प्रतापी अतुलित बलवान अपनी सेना सहित उस पुरी में बसता है। श्यामल रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, श्री गुरु हनुमान जी की जय। श्री राम रामायण मानुष चरित्र कथा विसर्जन हो चुकी। सुनो सुनो गुरु हनुमान, जहाँ जहाँ से जो जन आए वहाँ कीजिए प्रस्थान। श्यामल रामचंद्र की जय, उमापति महा